हे गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। जो कल के चार प्राइस होते हैं, जो कि ओपन प्राइस होता है, हाई प्राइस होता है, लो प्राइस होता है और क्लोजिंग प्राइस होता है। ये चारों जो प्राइस हैं, अगले दिन हमारे लिए किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं इंट्राडे में। इंट्राडे जब हम ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है गाइस, जब भी हम हाई टाइम फ्रेम को लोअर टाइम फ्रेम में जाकर देखेंगे उन्हीं चारों प्राइस को, तो वो हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। जैसे कि मैं अभी ये कल का दिन है गाइस, 14 जुलाई। ठीक है, इसमें मैं कल के लो पर लगा देता हूँ एक लाइन। ठीक है, जो कि 25,000 के आसपास की लाइन थी। ठीक है, और उसके बाद ये रेड कैंडल है, तो रेड कैंडल की जो क्लोजिंग होती है गाइस वो नीचे होती है, तो इस क्लोजिंग पे हमने एक लाइन यहाँ पे मार दी है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ही डाल देनी है हमें। और फिर इसी कैंडल के जो हाइस है, उस कैंडल के हाइस पे भी हमने एक लाइन मार दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यही जो 3 लेवल आए गाइस यहाँ पे निकल गए, क्योंकि इसने जो हाईज़ है ना और जो ओपन प्राइस है, वो लगभग-लगभग सेम है। अगर किसी भी प्राइस में आपका हाई प्राइस और ओपन प्राइस या फिर किसी भी चारों प्राइस में 2 प्राइस लगभग-लगभग आस-पास ही आ रहे हैं, तो आप उनमें किसको प्रेफ़रेंस दोगे? क्लोजिंग प्राइस को दोगे। जभी भी ऐसा होगा, जैसे ये वाली कैंडल है, तो इसमें आप क्लोजिंग प्राइस कहाँ है? क्लोजिंग प्राइस ऊपर है, तो ऊपर वाले प्राइस को प्रेफ़रेंस दोगे और हाई प्राइस और लो प्राइस को दोगे, ओपन प्राइस को नहीं दोगे इतनी। ठीक है? तो इसी तरह से यहाँ पे जो है, ये 3 प्राइस आ रहे हैं, तो अगले दिन देखिए हमने तीनों जो लाइन है, ये हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। देखिए मैं 15 मिनट के चार्ट में जाता हूँ। ठीक है? अब देखिए, 9:15 बजे मार्केट ओपन होती है, ओपन लो सेम बनता है गाइस हमारा। ये देखिए, ओपन प्राइस और लो प्राइस जो लगभग-लगभग सेम बनता है। ठीक है? तो उसके बाद प्राइस ऊपर जाता है और जो कल का जो ये था, कल का हाईज़ था, वहाँ से प्राइस रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाता है। ठीक है? रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है गाइस, नीचे आता है। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो तो आपका एसएल चला ही जाएगा। अगर आप वेट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको अच्छे प्राइस पे ऑप्शन का प्राइस मिल जाता है। ठीक है? तो गाइस उसके बाद देखिए, ये जो लेवल है, ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है? इस लेवल तक आया नहीं प्राइस, उससे पहले ही प्राइस रिवर्स कर गया। ठीक है? और राउंड नंबर गाइस, जैसे बड़े जो राउंड नंबर होते हैं वो 500 के मल्टीपल में जो होते हैं वो अच्छी तरह से काम करते हैं। जैसे 25,000, 25,500, 26,000, 26,500, इसी हिसाब से जो 500-500 के होते हैं, उन पे बड़े सेलर्स बैठे होते हैं। इसी वजह से जो ना, वो ज़्यादा अच्छी तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। ठीक है? देखिए जैसे हमारा यहाँ पे 25,000 का लेवल था गाइस जी, देखिए ये 25,000 का लेवल था, जबकि मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर थी पूरी तरह से हमारे लिए। ठीक है? उसके बाद यहाँ से हम वेट कर रहे थे कि एक दिन प्राइस साइडवेज होना चाहिए। ठीक है? हम तुरंत मार्केट को रिवर्सल के लिए प्लान नहीं करते। ठीक है? जो एक राउंड नंबर था 25,000 का, वहाँ से प्राइस रिवर्स कर गया। ठीक है? और हमने एक दिन का वेट करा और हमने अगले दिन ही, जब हमें लगा कि ये कल के हाइज़ को ब्रेक कर रहा है प्राइस, तो हम गए कॉल साइड, हमारा व्यू चेंज हो गया, बुलिश साइड हम हो गए थे। ठीक है गाइस? तो यही है। आगे देखिए, अब ये वाला जो लेवल था गाइस, ये कल का हाईज जो थे, वो कल के हाईज जो थे, वो रेजिस्टेंस जोन जो था ये था। ये कल के हाईज थे, ये 14 जुलाई का जो पहला कैंडल बड़ा कैंडल बना था गाइस, उसी को गाइस एक बार रेजिस्टेंस लेके प्राइस नीचे आया और रिटेस्ट करके वापस से ऊपर गया। ठीक है गाइस? ये क्लीन कर देते हैं एक बार, फिर देखिए, फिर से मैं डाल के दिखाता हूँ। देखिए, एक प्राइस ये है, हाई प्राइस, ये क्लोज प्राइस है और ये लो प्राइस है। ये कल की कैंडल पे डाले हैं गाइस हमने, और ये देख रहे हैं कि आज के दिन में किस तरह से मार्केट ने इन्हें सपोर्ट किया है। ठीक है? तो देखिए गाइस, पहले ये 915 वाला कैंडल, वहाँ पे रेजिस्टेंस लिया प्राइस ने, वापस नीचे आ गया। ठीक है? नीचे आ गया, फिर अगेन वहाँ से प्राइस ऊपर गया और फिर ब्रेकआउट किया। ठीक है? अगर ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं आप। ठीक है? और उसके बाद देखिए, हमारा तो व्यू बुलिश था गाइस। ठीक है? इसी वजह से हम बाइंग साइड गए। उसके बाद देखिए प्राइस ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद 3 कैंडल बनाए बहुत अच्छे, 1, 2, 3, 3 कैंडल बहुत अच्छे बनाए, जो कि अगर आप बोलिंगर बैंड वाले सेटअप है हमारा, उसमें जो स्क्वीज़ ब्रेकआउट है, उसमें हम 3 कैंडल का टारगेट रखते हैं। 3 कैंडल का हम टारगेट रखते हैं स्क्वीज़ ब्रेकआउट में। तो बाकी अगर आपको बड़े टारगेट लेने हो तो उसके लिए हम लास्ट 15 मिनट के कैंडल के नीचे
एसएल डालते हैं, जैसे ये वाली कैंडल के नीचे एसएल था हमारा और जो कि इस कैंडल ने हिट कर दिया। ठीक है गाइस? ठीक है? ये हाईज़ थे, हाईज़ के बाद प्राइस ने कंसोलिडेट किया और वापस से उन्हीं लेवल के आस-पास आ गया। उन्हीं लेवल के आस-पास आ गया, जो कि कल के हाईज़ थे। जो ब्रेकआउट लेवल था, उसी प्राइस पे आके प्राइस ने सपोर्ट लिया और वहीं से प्राइस रिवर्स हो गया गाइस, ठीक है? अगर आप यहाँ पे वीवीएफ देखेंगे तो वीवीएफ का प्राइस भी गाइस, वीवीएफ वाली जो लाइन थी वो भी उसी के आस-पास थी। उसको जबकि उसने ब्रेक किया था एक बार, ब्रेक करने के वापस से 3 बजे वाली कैंडल में रिवर्स हो गया। मार्केट मतलब बुलिश है, ठीक है? अगर आप 45 ईएमए लगाओगे तो 45 ईएमए के भी पास में है प्राइस। जभी भी प्राइस फर्स्ट टाइम में किसी एक ट्रेंड को चेंज कर रहा होगा, तो वो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं जब भी वो ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट करने के बाद 45 ईएमए के पास आके वो रिवर्स करता है प्राइस। वहाँ से प्राइस सपोर्ट लेता है। ठीक है गाइस? देखिए। और अब जब वो फुल ट्रेंड में चला जाता है गाइस, वो अगर वो फुल ही ट्रेंड में चला जाता है प्राइस, तो फिर वो 9 ईएमए के पास आएगा प्राइस। अभी वो फुल ट्रेंड में नहीं गया, जब ये लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलेगा तो फिर ये 9 ईएमए के पास आएगा और फिर 9 ईएमए से सपोर्ट लेके जाएगा गाइस। ये चांस रहते हैं ज़्यादातर। ठीक है? और ट्रेंड के हिसाब से हम मूविंग एवरेज को लगाते हैं, ना कि किसी भी प्राइस पे कभी भी हम मूविंग एवरेज को लगा लेते हैं। ऐसा नहीं होता। ठीक है? ये प्रैक्टिस से आती हैं सब चीज़ें। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये 90, हाँ, हमारा ये 90 यहाँ पे है। देखो 90 से ही रेजिस्टेंस लिया है प्राइस ने, देखिए। देख रहे हैं ना आप? ये 90 है यहाँ पे। ठीक है गाइस? और ये भी 25,200 का भी लेवल था। ठीक है? तो गाइस ऊपर का पता नहीं होता कुछ कहाँ तक प्राइस जा सकता है। स्पाइक तो बड़े भी आ सकते थे, यहाँ तक भी जा सकता था प्राइस। ठीक है? लेकिन हमें तो ट्रेल करना है या फिर अपने टारगेट पे निकल जाना है। ठीक है? दो ही तरह से प्राइस को आपको यूज करना है। मान लीजिए अब हम बैंक निफ्टी में जाके देखते हैं बैंक निफ्टी में किस तरह से प्राइस काम कर रहा था। ठीक है? देखिए, ये कल के लेवल डाल लेते हैं एक बार। देखिए कल जो बनाया था वो डोजी बनाया था। ठीक है? कल वो डोजी बनाया तो रेड कैंडल की क्लोजिंग पे हम डालते हैं। ठीक है? और ये हाई प्राइस पे हो गया। ठीक है गाइस? 3 प्राइस हो गई है। ये लो प्राइस हो गया। लो प्राइस तक तो आया नहीं, प्राइस हाई ऊपर ओपन हुआ है। देखिए कितने अच्छे से तरह से ये काम करता है। ओपन लो सेम बना गाइस, उसके बाद ये कैंडल बनी साइडवेज डोजी टाइप में, और ये कल के जो हाईज थे वहां से हल्का सा रिट्रेस किया और फिर देखिए अगेन ऊपर गया प्राइस और बहुत अच्छे इसने ब्रेकआउट किया। राउंड नंबर था 57,000 का, वो भी ब्रेक करके ऊपर चला गया। ठीक है? उसके बाद वापस से उसी लेवल पे गाइस, जो हमारा ब्रेकआउट लेवल था उसी के पास आगे प्राइस ने सपोर्ट लिया है। ठीक है? और अगर ये इसको वापस से ब्रेक करेगा कल, तो ठीक है गाइस, हमारा व्यू वही बुलिश रहेगा। ठीक है? अगर ये इस लेवल के नीचे आ जाता है तो हम हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन में आ जाएगा वापस से ये। अगर इस जोन के बीच में आ जाता है ये, तो नो ट्रेडिंग रेंज जोन में आ जाएगा गाइस, वापस से इस रेंज के अंदर आ जाएगा। ठीक है? ये है। तो गाइस आपको समझ आ गया होगा किस तरह से कल के जो लेवल होते हैं, कल के जो ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस और क्लोजिंग प्राइस, ये चारों प्राइस हमारे लिए किस तरह से अगले दिन नेक्स्ट डे 15 मिनट के चार्ट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। ठीक है गाइस? और अगर आपको हम अ, जो बड़े सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो गाइस, हम वो आवरली चार्ट पे भी देखते हैं। ठीक है? आवरली चार्ट पे भी हम ट्राई करते हैं देखने के लिए। देखिए ये बड़ा कैंडल है गाइस, जब तक इस बड़े कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता तो हमारा व्यू क्या रहेगा, हमारा व्यू बुलिश साइड रहेगा गाइस। ठीक है? ये बड़े कैंडल्स को ज्यादा नोटिस करना चाहिए। अगर ये वाला कैंडल ब्रेक हो जाता है, ये वाला जहां से सेलिंग स्टार्ट हुई थी अभी लास्ट टाइम, तो फिर गाइस जो अवर्ली चार्ट है उस पे मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा। बल्कि हमारा ट्रेंड अभी भी चेंज हो चुका है, हमारा व्यू चेंज हो चुका है। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉटम जैसा बन रहा है। ठीक है? और अगर आप यहाँ पे इसको बोलिंगर बैंड को लगाओगे तो ये एक राउंड नंबर के आसपास ही था, 56,500 के आसपास, और वहां पे एक बोलिंगर बैंड जैसा भी सिनेरियो बना था। ठीक है गाइस? तो ठीक है गाइस, एक अगली वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको डेली चार्ट पे और
आवरली चार्ट पे हमें बोलिंगर बैंड को कैसे ट्रेड करना है, ठीक है गाइस?